हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर का पूरा चैप्टर जानने वाले हैं, वो भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं। इसका चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, और यहाँ पे अ बॉटल ऑफ ड्यू का मतलब है कि एक बोतल भर ओस। चैप्टर के ऑथर की बात करें तो चैप्टर सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। चैप्टर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि चैप्टर में कुछ कैरेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामनाथ, दूसरा कैरेक्टर उसकी पत्नी है और तीसरा कैरेक्टर एक साधु है जिनकी बहुत दिनों के बाद मुलाकात इन लोगों से होती है। सबसे पहले बताया जाता है कि रामनाथ एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड के बेटे थे। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है ज़मींदार। जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ ज़मीन होता है उसको ज़मींदार कहते हैं। अमीर ज़मींदार के बेटे थे यहाँ पे रामनाथ, और उनके पिताजी जो थे वो तो पहले से अमीर थे, तो उन्होंने इनके लिए भी बहुत सारी ज़मीनें जो है छोड़ के गए थे। ट्रैक्ट्स का मतलब होता है एरिया, यानी बहुत ही वास्ट एरिया में रामनाथ के पास भी ज़मीन थी। लेकिन रामनाथ की हालत कुछ ऐसी थी कि वो कोई काम धंधा नहीं किया करते थे। मान लीजिए अगर किसी के पास बहुत बड़ी ज़मीन है तो वो क्या करेगा, खेती करेगा, खूब पैसे कमाएगा। अगर ज़्यादा खेत है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे आएंगे। लेकिन रामनाथ के साथ ऐसी कंडीशन नहीं थी। वो एक भी दिन अपने खेतों को देखने के लिए नहीं जाया करता था, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आ गया था कि बिना मेहनत किए ही मैं बैठ के पैसा कमाऊंगा। उन्हें बैठ के पैसा कमाना था। यही कारण था कि उतनी ज़्यादा संपत्ति होते हुए भी वो कोई काम धंधा नहीं किया करते थे। वो एक ऐसे चीज़ की खोज में थे जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल देने का काम करती है। मैजिक पोशन खोजा करते थे। पोशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रकार का लिक्विड जिसके पास मैजिकल प्रॉपर्टी होती है। वो सोचा करते कि मैं एक ऐसा मैजिक पोशन बनाऊंगा जिससे कि मैं उसको किसी भी चीज़ पर डालूंगा तो वो सोना हो जाएगी। जब चीज़ें ऐसे करके सोना होती जाएंगी तो ऑटोमेटिक है कि व्यक्ति काफ़ी अमीर हो जाएगा। तो इसकी तलाश में ये हमेशा जो है रहा करते थे। अपने सारे समय को इसी चीज़ को खोजने में बर्बाद कर दिया करते थे। अब लोग समझ गए थे कि ये रामनाथ तो कोई काम धंधा करने वाला है नहीं, साथ ही साथ ये बेवकूफ़ भी है, तो इसे क्यों ना बेवकूफ़ बनाया जाए। लोग अक्सर उसे ठगा करते थे और कहा करते थे कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बताऊँगा, लेकिन ठगा करते थे, पैसे ले लिया करते थे। लेकिन रामनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी पत्नी मधुमती ये सारी चीज़ें देखा करती थी और सोचा करती थी कि निश्चित रूप से अगर ये इसी तरह से घर के पैसे बर्बाद करता रहा फालतू चीज़ों में तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम लोग पूरे तरीके से गरीब हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है होती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक नई घटना घटती है। एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु महीपति वहाँ पे आते हैं, यानी उनके शहर में ये साधु का आगमन होता है। रामनाथ उनका फॉलोअर बन जाता है, यानी अनुयायी बन जाता है, और उनसे पूछता है कि क्या आप कुछ ऐसे पोषण के बारे में बता सकते हैं, ऐसे लिक्विड के बारे में बता सकते हैं जिससे मैं जैसे ही किसी चीज़ पे उसे छिड़कूं तो वो सोने में बदल जाए। साधु यहाँ पे समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है। इस व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझकर साधु यहाँ पे उत्तर देते हैं कि बिल्कुल, मैंने जो है हिमालय में खूब यात्राएं की है और मैं जानता हूँ कि ऐसा ही एक पोषण कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन जान लो, ऐसे पोषण बनाने काफ़ी कठिन होते हैं, यानी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तुरंत ऐसा पोषण नहीं बन सकता है। अब बताओ, लेकिन रामनाथ जो कि ऐसे पोषण की तलाश में ही था, वो ऋषि से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो वो उसे बताते हैं कि ऐसा करो कि तुम बनाना प्लांट लगाओ, तुम केले का प्लांट लगाओ और उसे रोज़ाना उसमें पानी दो, और पानी तुम्हें अपने हाथ से ही देना है। कहने का मतलब है कि अब वो यहाँ पे रामनाथ को मेहनत करने की सीख दे रहे हैं। केले का पौधा पहले लगाना होगा तो इसमें भी मेहनत लगेगी। पहले खेत को कोड़ना पड़ेगा और फिर उसमें अपने हाथों से पानी देना है। तो कितनी पंक्चुअलिटी चाहिए ये सारी कामों को करने के लिए। और जब सर्दी का समय आए तो सुबह सुबह में ओस होती है और ये ओस पत्तों पर गिरेगी। यही सारे ओस को तुम्हें कलेक्ट करना है और एक बोतल में भरते जाना है, और जब तुम्हें कुल मिला के 5 लीटर ओस हो जाएंगे तो उस ओस को मेरे पास लेकर आना। मैं कुछ उसमें मंत्र बोलूँगा। चांट का मतलब होता है सिंग करना। मैं उस ओस में कुछ मंत्र मारूंगा
जिससे कि वो एक मैजिक पोशन में बदल जाएगी और एक बूंद जैसे ही मैं उस पोशन की गिराऊंगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगी। रामनाथ यहाँ पे चिंतित हो जाता है, क्योंकि चिंता होने का कारण क्या है कि ओस तो सर्दी के समय में ही मिलेंगे और सर्दी का टाइम तो बहुत कम होता है, तो इसके लिए वो टेंशन में आ जाता है। तो वो कहता है कि मुझे तो 5 लीटर ओस कलेक्ट करने में सालों लग जाएंगे, यानी अब उसे मैजिक पोशन बनाने में सालों का समय लगने वाला है। तो बताते हैं कि ऐसा करो कि तुम बहुत सारे बनाना प्लांट लगाओ, तभी तो ज़्यादा प्लांट होंगे, ज़्यादा पत्ते होंगे तो ज़्यादा ओस गिरेंगी। ऋषि एडवाइस करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, सबों का ख्याल तुम्हें खुद से ही रखना है और उस ड्यू को तुम मेरे पास लेकर आना। रामनाथ घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है। बड़े बड़े खेत जो सालों से पड़े हुए थे, कोई काम उसने नहीं किया था, अब उस खेतों की देखभाल करना वो शुरू कर देता है और फिर वो रो के रो बनाना प्लांट वहाँ पे लगाने शुरू कर देता है। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही नाजुकता से सबको वो केयरफुल्ली उसकी देखभाल करता है। विंटर आता है, ड्यू कलेक्ट करता है, ऐसे जो है करते जाता है और ये सब करने में उसकी पत्नी मधुमती उसकी खूब मदद करती है। मधुमती बनाना के क्रॉप को लिया करती थी, मार्केट ले जाया करती थी, उसे बेचा करती थी, अच्छे पैसे मिलते थे। सालों निकल गए, रामनाथ लगातार बनाना के प्लांट लगाए जा रहा था, उसकी बूंद कलेक्ट करते जा रहा था। उसकी पत्नी सारा सामान लेती थी, बाज़ार लेके जाया करती थी, बेचा करती थी और धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि अब 6 साल निकल गए। अब 6 साल जब निकल गए तो 6 साल के अंत में क्या हुआ कि उसने 5 लीटर ओस की बूंदें कलेक्ट कर ली। बड़े ही सावधानी से उसने 5 लीटर ओस की बूंद उस ऋषि के पास ले गए। सेज वहाँ पे हंसने लगे, उनको सारी बातें याद थी और कुछ उन्होंने जैसा कि कहा था कि जब तुम इस बोतल को मेरे पास लेकर आओगे तो मैं उस पर कुछ चीज़ें स्पेल करूँगा। तो यहाँ पे स्पेल करने की बात आती है और वो कुछ स्पेल करते भी हैं और फिर जो है वो बोतल उसे रिटर्न करते और कहते हैं कि चलो ऐसा करो, इसे ट्राई करो, यानी किसी चीज़ पर इसे छिड़को, पता चल जाएगा कि ये चीज़ों को सोना में बदलती है कि नहीं बदलती है। रामनाथ ने कुछ ड्रॉप एक कॉपर के वेसल यानी तांबे के बर्तन पे छिड़का और सोचा कि कुछ देर के बाद ये गोल्ड में बन जाएगी, लेकिन उसके सरप्राइज में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब वो कहता है ये तो चीटिंग है, ये तो बेईमानी है, मैंने जो है अपने जीवन के 6 कीमती साल आपके चक्कर में बर्बाद कर दिए। आपने ही मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए, लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन महीपति सिर्फ वहाँ पे हंसते हैं और मधुमती को बुलाते हैं। मधुमती एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर आती है, बक्सा खोलती है, देखती है बड़े ही शानदार सोने के सिक्के हैं। कैसे मिले? क्योंकि उन्होंने जो खेती की थी उसे लगातार बेचते बेचते मेहनत करते करते 6 साल में काफ़ी अमीर लगे थे। थोड़ा समय इसमें लगा लेकिन वो काफ़ी अमीर हो गए, गोल्ड कॉइन उसमें भरे पड़े थे। अब सेठ जो है रामनाथ को बताते हैं कि देखो ऐसा कोई मैजिक पोशन है ही नहीं जो कि चीज़ों को सोना में बदल सके। आगे बताते हैं कि तुमने अपने ज़मीन पर खूब मेहनत की और ये प्लांटेशन को क्रिएट किया और जब तुम इसे देख रहे थे तो तुम्हारी वाइफ जो है उस फलों को मार्केट में बेच रही थी, जिसके कारण तुमने इतना ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर लिया। ये तुम्हारी मेहनत थी जिसने कि ये सारी वेल्थ क्रिएट की, न कि कोई मैजिक था। यानी जादू से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी मेहनत है जिसके कारण ये हुआ है। अगर मैं तुम्हें ये सारी बातें पहले बता दिया होता तो तुम निश्चित रूप से ये सारी बातें मेरी नहीं सुने होते। इसलिए मैंने एक चाल खेली, मैंने एक ट्रिक खेली ये सारी चीज़ें तुमको समझाने के लिए। अब रामनाथ को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि आखिर साधु ने ऐसी बातें क्यों कही थी, कितनी बुद्धिमानी भरी बातें उन्होंने सारी की सारी कही थी। और वो क्या करता है कि उसी दिन से अपने खेतों में लगातार काम करना शुरू कर देता है। तो इस कहानी में कुल मिला के ये समझ में आता है कि यहाँ पे कहना है कि ऐसा कोई मैजिक पोशन है नहीं जिससे कि आदमी रातों रात अमीर हो सके। सालों की मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, डिटर्मिनेशन लगता है, तब जाके वो व्यक्ति जो है सफल हो पाता है, वेल्थ क्रिएट कर पाता है। तो चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के हिस्से पे। इसके क्वेश्चन आंसर के हिस्से में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, यानी रामनाथ बिलीव क्या करता था। तो देखिए सबसे पहली बात
उसका हार्ड वर्क में कोई विश्वास नहीं था, मेहनत वो करना जानता ही नहीं था, उसे बैठ के पैसे कमाने थे। और इसी चक्कर में वो क्या करता था कि अपने जो है एक मैजिक पोशन की तलाश में हमेशा रहा करता था। लोगों से पूछा करता था कि क्या कोई ऐसा तरीका है, जादुई तरीका है, जिससे कि मैं एक ऐसा लिक्विड मुझे मिल जाए, मैं तैयार कर लूँ, जिसके कारण वो मैं जब भी किसी चीज़ पे छिड़कूँ तो वो सोना बन जाए। तो यही सारी चीज़ें वो सोचा करता था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है का आंसर यही है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड सेज हेल्प रामनाथ, यानी साधु रामनाथ की मदद कैसे करते हैं। तो देखिए साधु रामनाथ की मदद ऐसे करते हैं क्योंकि जो साधु होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और ये साधु तो बूढ़े भी होंगे। रामनाथ जब उनसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा मैजिक पोशन है, जो कि इसका अपना सवाल था जो ये सभी से पूछा करता था, साधु इसकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं और साधु जो है यहाँ पे इसे इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि ये समझ नहीं पाया, इसे हार्ड वर्क करने की ही सलाह देते हैं। इसे बनाना प्लांट उगाने का काम देते हैं, कहते हैं इसके ओस को रेडी करो, 5 साल बाद मेरे पास आना, 6 साल बाद आना, समय लगेंगे, जब ये 5 लीटर भर जाए बोतल में तो मेरे पास आना, मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूँगा, मैं कुछ वर्ड इस पर चैंट करूँगा, तब जाके ये पूरा का पूरा क्या है कि ये मैजिक पोशन में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो बनाना प्लांट है ये तुम्हें खुद ही क्रिएट करने हैं, खुद ही इसकी देखभाल करनी है। इस तरह से रामनाथ जो है अनजाने में ही हार्डवर्क करना शुरू कर देता है और अंत में जाके जब 6 साल के अंत हो जाते हैं तो उसे काफ़ी धन संपत्ति के साथ वो एंड अप करता है और उसी दिन से वो और मेहनत करना शुरू कर देता है। तो ये सारा जो है दूसरा का दूसरा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट ड्यू, गिव अ रीज़न। क्या आप सोचते हैं कि रामनाथ जो है ये ड्यू कलेक्ट कर पाएगा, इसके लिए कोई कारण बताएं। निश्चित रूप से ये कलेक्ट करेगा क्योंकि ये मेहनत नहीं करना जानता था, सब लोगों से पूछा करता था कि क्या करे जिससे मैजिक पोशन बन जाए, और यहाँ पे जब इसे उपाय मिल गया तो क्या ये छोड़ेगा, निश्चित रूप से कलेक्ट करेगा, भले ही इसमें समय लग जाए। और ये कलेक्ट ऐसा करता भी है, लगातार मेहनत करते रहता है, प्लांट के प्लांट लगाता है क्योंकि ओस तो हर मौसम में मिलेगी नहीं, ठंड में मिलेगी तो ज़्यादा, क्योंकि इसके पास बड़ी ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा खेती फैलाता है, बहुत खूब पैसे कमाता है और अंत में जब 6 साल के अंत होने होते हैं तब जाके ये ड्यू कलेक्ट कर पाता है। यही 3rd नंबर का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ गुस्सा क्यों हो जाता है। देखिए रामनाथ गुस्सा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि साधु ने उसे धोखा दिया है। असल में होता क्या है कि साधु से तो ये पूछ लेता है कि ओस की बूंदें जब मिलेगी तो वो क्या करेगी, सोने में बदल देगी चीज़ों को, लेकिन वो लेकर जाता है। साधु कुछ मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र जब पढ़ा हो जाता है तो कहते हैं अब ऐसा करो इसे किसी चीज़ पे ट्राई करके देखो। अब वो कॉपर के वेसल पे ट्राई करता है तो क्या ट्राई करेगा, उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तो कॉपर का ही वेसल रहा। इसीलिए रामनाथ को लगता है कि इसने तो मुझे कहा था कि जैसे ही मैं इसे किसी चीज़ पे छिड़कूंगा तो वो सोना बन जाएगी, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। निश्चित रूप से इसने मेरे ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए, ये मेरे जीवन के जो है साल प्रीसियस हो सकते थे, कीमती हो सकते थे, मैं कोई दूसरा काम करता, लेकिन यहाँ पे इस साधु ने मुझे फंसा दिया है। इसी के कारण जो है उसे साधु पे खूब गुस्सा आया। नेक्स्ट है हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ क्रिएट कैसे की। तो देखिए साधु की मदद से, जो कि उसे सलाह दिए गए थे कि अपने खेतों में केले के प्लांटेशन लगाओ, क्योंकि वो ज़मींदार का बेटा था तो उसके पास जो उसके पिताजी मर के गए तो अपनी ज़मीन नहीं लेके गए, ज़मीन यहीं पे छोड़ के गए, तो जितनी भी सारी की सारी ज़मीन थी ये इसकी हो गई। अब इस बड़े लैंड पे जब प्लांटेशन हुई बड़े पैमाने पर, ये काम किया करता था, इसकी पत्नी बाज़ार में जाके फलों को बेचा करती थी। तो ऐसे करके 6 साल की लगातार मेहनत से, परिश्रम से, हार्ड वर्क से ये इतने वेल्थ क्रिएट कर पाए और सारा का सारा इसके पीछे था साधु की एडवाइस, उसी के वजह से ये जो है इतना कुछ कर पाए। नेक्स्ट है व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। अब उस साधु ने रामनाथ को क्या कहा कि तुम मैजिक पोशन कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुम जो है एक रेयर प्लांट लो, उसके जूस को कलेक्ट करो, और यानी यही ओस को कलेक्ट करो, बनाना प्लांट के ओस को कलेक्ट करो, और ओस को कलेक्ट करना है तो ऐसा करो कि इसके लिए तुम बनाना के प्लांट लगाओ। तो उस पर रामनाथ का होता है, लेकिन विंटर तो कुछ ही दिनों के लिए होता है, तो वो कहता है ऐसा करो, बहुत बड़े पैमाने पर करो, सबके ओस को कलेक्ट करो, करते जाओ, और जब 5 लीटर के हो जाए तब मेरे पास आना। तो इस तरह से जो है मैजिक पोशन तुम्हारा बन जाएगा, बस तुम ओस लेके आना मेरे पास,
और मैं क्या करूँगा, इस पर कुछ मंत्र छिड़क दूँगा। मुझे पता है कैसे मैजिक पोशन बनता है और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। Why did the sage ask रामनाथ to do everything himself? यानी सेज ने रामनाथ को सब कुछ खुद से करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि देखिए, रामनाथ को लगता था हमेशा कि मैं बैठ के पैसा कमाऊंगा, ऐसा कोई मैजिक पोशन मिलेगा जिससे मैं बैठ के ही पैसा कमाऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा। साधु से बताना चाहते थे कि आखिर हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद से मेहनत करे तभी वो उसकी कीमत को जान पाएगा। सेल्फ रिलायंस, वो उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। अगर जब वो सारा काम खुद से करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि सफलता जो है इफ़र्ट से मिलती है, यानी निरंतर प्रयास करने से मिलती है, न कि कोई मैजिक से मिलती है। ये सारी चीज़ें साधु उसको सिखाना चाहते थे, यही कारण है कि उन्होंने उससे कहा कि सारा काम खुद ही करो। नेक्स्ट है, हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर? यानी 6 साल में भी उसके प्लांटेशन काफ़ी बड़े हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? तो देखिए, उसके पास पहले से बड़ी ज़मीन थी। ओस कलेक्ट करने के चक्कर में, या फिर कहें तो मैजिक पोशन कलेक्ट करने के चक्कर में उसे क्या करना था, बहुत बड़े प्लांट चाहिए थे, सब पे ओस चाहिए थी। इसीलिए धीरे धीरे वो लगातार प्लांट करते गया और 6 साल में उसका प्लांटेशन काफ़ी वास्ट हो गया और वो अंत में जाके काफ़ी अमीर भी हो गया। लगातार मेहनत किया करता था, प्लांट की देखभाली किया करता था, उसमें पानी दिया करता था, उसका ख्याल रखा करता था, जो कि पहले बंजर पड़ी ज़मीन थी। इसीलिए इतना मेहनत उसने किया, यानी अनजाने में वो करता गया मेहनत, ये पोषण के लालच में, भले ही लालच था लेकिन कर तो मेहनत ही रहा था। मेहनत के ही कारण जो है सारा का सारा प्लांटेशन 6 साल में इतना बड़ा हो गया। हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन? आखिर साधु ने फिर से उसे कैसे समझाया कि देखो, ये मैजिक पोशन जिसकी तुम तलाश करते हो ऐसा कोई चीज़ है नहीं। तो वो उसे बताते हैं कि देखो, ये जो सक्सेस है ये तुम्हारे निरंतर प्रयास से आई है। तुमने लगातार मेहनत की, अपने खेतों की सफाई की, प्लांटेशन लगाया, तुम्हारी पत्नी ने उसे जाके बाज़ार में बेचे, तो निरंतर जो तुमने प्रयास किए, तो इसी तरह से तुम इतने संपत्तिवान हो गए, तुम्हारी इतनी संपत्ति हो गई, तुम इतने पैसे वाले हो गए। और इसके लिए कोई मैजिक पोशन है ही नहीं। अगर व्यक्ति को सफलता चाहिए तो निरंतर जो है उसे प्रयास करना पड़ेगा। तो इसी तरह से वो समझाते हैं उसे कि यहाँ पे प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी अगर व्यक्ति खूब मेहनत करे, दृढ़ निश्चय रहे, धैर्य रखे, तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। मैजिक पोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर सफलता चाहिए तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को होनी चाहिए, उसे ये सारी चीज़ें, उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से इसकी सारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इसके सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।